नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों साथियों, मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूं। देखिए हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है, पहले इसके फैक्टर करने। अब क्योंकि मैं अपनी पहली वाली वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन करना बता चुका हूं, तो ये सिंपल वाला इक्वेशन है, इसके फैक्टराइजेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक बार आपको उन्हें इसको बता रहा हूं। और ये जो पूरा मेरा सॉल्यूशन का प्रिंट है, ये आपको मेरा जो ब्लॉग है गूगल पर, मैं एक बार उसको आपके सामने लिख रहा हूं, माई NCERT GUIDE 2020 डॉट, स्पेस नहीं है कहीं पर भी, blogspot.com। इस पर आप इसका पूरा प्रिंट वहां से आप ले सकते हैं। इसका आपको वीडियो के साथ साथ प्रिंट भी मेरे इस ब्लॉग पर अवेलेबल है। चलिए देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट यदि कुछ दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात, हम बल लगा लेंगे। ये हमने बल लगा लिया। अब क्या करना है, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देना है। 10 बन जा 10, यहां हमने 10 लिख लिया। अब 10 के जो भी पेयर ऑफ फैक्टर्स बनने हैं उनको आप लिख लीजिएगा। 1 इंटू 10, 1 वाला भी हमको लिखना है, ध्यान रखना है, और 2 इंटू 5, इनके अलावा और कोई नहीं बनेगा। अब आप पीछे का साइन देखिए क्या है, माइनस का। फैक्टराइजेशन का मतलब है इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ऐसी 2 नंबर्स में उसको तोड़ते हैं कि जिनको प्लस या माइनस, कैसे पता लगेगा प्लस करना है कि माइनस करना है। तो आपको ये लास्ट वाला साइन देखना, पीछे वाला साइन माइनस का है, तो ये जो हमारे जोड़े बने हैं यहाँ इनटू करने के बाद, फर्स्ट स्टेप के बाद माइनस करने पर किससे बीच वाला टर्म आ रहा है, इन दोनों से आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है क्योंकि 10 माइनस 1 9 आएगा। तो हमने इसके प्लेस पर क्या लिख दिया, 5 माइनस 2। अब क्योंकि माइनस का है तो उसका अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 5x प्लस का 2x, और फिर पेयर बना करके ये दो के हमारे पेयर बन गए, कॉमन लेकर के हम कर लेंगे। इसी प्रकार से ये सेकंड पार्ट। अब जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी आप देखिएगा, सेम टाइप से होना है। लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, 5√2 इंटू √2 क्या आ गया, 10 आ गया। 10 के फैक्टर 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। ओके, तो यह साइन किसका है, प्लस का। प्लस करने पर से बनाना चाहिए, इस वाले पेयर से आ रहा है, और फिर वही प्रोसेस कॉमन लेकर के ये जो ऐसे पांचों पार्ट है वो इसी प्रकार से होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, उसे मैं एक बार आपके सामने पढ़ करके सुना देता हूं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के कितने कितने मार्बल्स खो गए, 5 मार्बल्स उनके खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। तो आपको जो है स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे ये बताना है। देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 45 हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ तो हम 4th चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक की है तो सिंगल वेरिएबल लेना है। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है इसको हम 2 वेरिएबल सपोज करके भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स लेकर के, और सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगी वो लास्ट में जाकर के फिर क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे भले ही स्टार्टिंग में हम उसके दोनों जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ जॉन और जीवंती के नंबर ऑफ मार्बल्स दिए हैं, भले ही हम अलग अलग वेरिएबल में सपोज कर लें, लेकिन जो कंडीशन आ जाती है प्रोडक्ट वाली वो फिर उसको क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट करा देती है, ठीक है। तो देखो इजी जो पड़ता है, मैंने जहां तक देखा है ज्यादातर भैयाओं को जो इजी पड़ता है वो इसी टाइप से पड़ता है, जो 2 वेरिएबल लेकर के। लेट जॉन हैड x मार्बल्स एंड जीवंती हैड y मार्बल्स।
फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों के पास जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 45। अब दोनों के मार्बल्स लॉस्ट कितने हो गए 5 मार्बल्स हो गए, फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो ये है। तो देखो प्रोडक्ट जहां आ जाए तो आप ये समझ जाओ कि प्रोडक्ट वाली सिचुएशन में हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि देखो x इंटू बाई आप करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्योंकि एक टर्म की जो डिग्री है वो कितनी हो गई 2 हो गई है ना, चाहे भले ही 2 वेरिएबल्स है। अब यहाँ से हम 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप इसी इक्वेशन से फर्स्ट कंडीशन से बाई की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x में निकाल लीजिएगा 45 माइनस, इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो x माइनस 5 और बाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वस टू, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वस टू 124, इन दोनों का आप इंटू करके इक्वेशन बना लीजिएगा। देखिए इनका इंटू करने के पश्चात ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके फैक्टर करने पर ये हमारे फैक्टर आ जाएंगे, सॉल्व हमने कर लिया। तो x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दोनों ही इसको वेरीफाइड करेंगी। तो हमें यहाँ क्या आंसर को हमें कैसे समराइज करना है कि जॉन हैड 36 और 9। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो इसमें पुट करने पर जीवंती के पास कितने रह जाएंगे 9। जॉन की यदि हम 9 ले लेते हैं तो जीवंती के पास 36। ओके, तो आपको ऐसे करके आंसर को समराइज कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड वाला पार्ट है बड़ा ही प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई भी एक खिलौना बनाने वाली इंडस्ट्री है जिसमें एक दिन में फिक्स्ड नंबर ऑफ टॉयज बनाए जाते हैं, है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे ईच टॉय, यानी जो अब प्रोडक्ट हमारा बन गया उसके बाद उसकी कॉस्ट रखने की बात आई, तो कॉस्ट रखने के लिए क्या कंडीशन बनाई गई है उसको इसमें डिफाइन किया है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने टॉयज बनाए उसमें से 55 माइनस करके जो बचेगा उतनी एक टॉय की कॉस्ट रखी गई। तो यह आपको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ टॉयज सपोज कर लो और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय सपोज कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे, लेट नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज एक्स माइनस 55 रुपीज। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये इसकी प्रत्येक टॉय की कॉस्ट हो गई। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो जो उस दिन की जो टोटल कॉस्ट बनेगी, देखो उस दिन में प्रोडक्शन हुआ एक्स टॉयज, एक टॉय की कॉस्ट बनी इतनी। आप ऐसे मान करके चलो कि एक दिन में ये जो पेन मेरे हाथ में लगा हुआ है, ये पेन किसी कंपनी ने बनाए 100 और एक पेन की जो कॉस्ट रखी है वो 5 रुपीज रखी है, ठीक है। 100 कॉस्ट ये टोटल बने हैं और एक पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। तो टोटल जो उस दिन की कॉस्ट बनेगी वो कितनी हो गई, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। यही है कंडीशन कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस 55 इक्वल टू कितना टोटल कॉस्ट रखा गया है इसका 750। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्र माइनस 55 एक्स माइनस 750 इक्वल टू, इसके अब आप फैक्टर कर लीजिएगा। तो इसके हमारे जो फैक्टर हैं वो फैक्टर क्या आ जाएंगे, x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हो गई 50 माइनस एक्स, और इस प्रकार से फिर इनका प्रोडक्ट यानी टोटल कॉस्ट निकाल करके बन देगी और ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ये आपको फैक्टर करना दिखा दे तो रफली कर लीजिए, उसको यहाँ साइड में रफ करके इस प्रकार से, और फिर उसको आप काट दीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज जितना। प्रोडक्ट की कंडीशन आ गई है, वही वाली प्रोसेस। आप चाहो तो सिंगल वेरिएबल से, चाहो तो डबल वेरिएबल से। सपोज आप डबल वेरिएबल कर लीजिए क्योंकि 2 नंबर्स है ना, इसलिए
लास्ट में फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेट फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इक्वल टू बाई, कंडीशन फर्स्ट, सम ऑफ बोथ नंबर्स इज 27। तो यहाँ से हमने बाई की वैल्यू निकाल ली। दोनों का प्रोडक्ट 182, एक्स इंटू वाई, यहाँ हमने बाई की वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, फैक्टर किए और वैल्यूज निकाल ली। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हमारी 13 है, तो यहाँ आप 13 पुट करेंगे, सेकंड नंबर 14 हो जाएगी, फर्स्ट को 14 ले लोगे तो सेकंड 13, तो आप आंसर को 13 और 14 ऐसे करके समराइज कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज करना हमने बताया था। लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स, इट्स कंसेक्यूटिव इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर से इक्वल टू 365, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर इक्वल टू 365। अब आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा। देखिए ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन बन गया, ये इसके फैक्टर आ गए। x की वैल्यू -14 प्लस का 13, हमसे कहा क्या गया पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यूज को तो यहाँ से इग्नोर कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 13 और नेक्स्ट वाला इंटीजर हो गया 14। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज इतना, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस टाइप से ये आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, इसकी कोई भी आप नेमिंग कर दीजिएगा। अब क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है वो क्या होगी हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर ऐसे करके इसको लिख लिया। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड यानी ये परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिया हुआ है, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एल्टीट्यूड की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड इज लेस देन 7 सेंटीमीटर इट्स बेस, है ना, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है एल्टीट्यूड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो हमारे पास बेस x सपोज कर लिया, तो लेस देन के लिए क्या करेंगे, इस बेस में से इसको माइनस कर देंगे 7 को, तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। यहाँ आप इसको लिख दीजिएगा, लेट बेस इक्वल टू एक्स, एल्टीट्यूड इक्वल टू एक्स माइनस 7। हाइपोटेनस हमें अपना इतना गिवन है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू 13। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड्स का जब भी रिलेशन निकालेंगे तो किससे निकलता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। देखिए ये हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके हमने फैक्टर्स कर लिए मिडिल टर्म एक्सपेक्टेशन से, x की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 12 आ रही है, दूसरी माइनस का 5 आ रही है। अब क्योंकि जो माइनस का 5 है वो तो नेगेटिव है ना, तो बेस या एल्टीट्यूड का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फिर बेस हमें क्या लेना पड़ेगा 12, यहाँ लिख देंगे आप। सो बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला पार्ट था बिल्कुल डिक्टो उसी का बड़ा भाई है, उसका भाई है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, पॉटरी आर्टिकल्स सर्टेन नंबर ऑफ डेज, है ना, डेज में सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसकी नंबर सपोज कर लीजिएगा। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू एक्स। अब देखो आगे क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट रखी गई है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू कितना है 3 मोर देन यानी +3, कितने से, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने x, यानी इसका ट्वाइस, तो इतने रुपए एक आर्टिकल की कॉस्ट है। ठीक है, फिर पढ़ो आप, देखो आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन की टोटल प्रोडक्शन, उस दिन प्रोडक्शन हुआ इतना,
एक प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 2x प्लस 3 इजकल टू 90। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमारी ये x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। इसको हमने सॉल्व कर लिया फैक्टर करके मिडिल टर्म एक्सपेक्टेशन से। x की वैल्यू 6 और माइनस का 15/2। अब क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा x है तो ये वैल्यू तो कतई हो ही नहीं सकती है, तो x इक्वल टू 6 हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो गए 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारा 2x प्लस 3। तो इसमें हमने x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू 15। ओके, मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि इसका जो पूरा प्रिंट है वो मेरे ब्लॉग पर myncert blog 2020 guide 2020.blogspot20.com पर अवेलेबल है। मैंने पहले ही इसकी वीडियो के शुरुआत में मैंने लिख करके दिया है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। देखो myncert यानी myncert GUIDE 2020.blogspot.com, किसी में भी स्पेस नहीं है। आप इस ब्लॉग से इस पूरी वीडियो और प्लस इसका प्रिंट वहां से आप इसको ले सकते हैं।